सो द मेन चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है इन यूपीएससी मेंस, वो कहते हैं ना कि आपको आंसर लिखना आ जाएगा। जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा समवेयर आप आंसर लिखने लगोगे, आप प्रीलिम्स निकालोगे, आपके पास कंटेंट होता ही है, ये आपने रियलाइज किया होगा। फिर करंट भी धीरे धीरे ऐड करने लगोगे, बट जो मेन एस्पेक्ट होता है वो होता है आपका किसी भी टॉपिक का, दैट इज वैल्यू एडिशन और क्वालिटी कंटेंट। तो वो जो क्वालिटी कंटेंट है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है। उसमें क्या होता है, आपको आंसर राइटिंग करने में जो क्वालिटी कंटेंट होता है, जो फिफ्थ स्टेप होता है, यहां पे यू विल हैव टू फोकस ऑन GS2 की लैंग्वेज या पॉलिटी की लैंग्वेज। ओके, आपको हर पेपर की अपनी लैंग्वेज है, गॉट इट। ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। एक स्टूडेंट जिसके कल मैंने आपको कॉपी दिखाई थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे किया 40 डेज में। तो शी वाज लाइक कि सर आपने लैंग्वेज बता दी, अब मैं पढ़ती ही लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हूं, अदरवाइज आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, फिर पढ़ने का क्या फायदा। तो आपको पढ़ना भी उसी के अकॉर्डिंग है कि जो लिख पाओ। आता सबको है, संघवाद की क्या चुनौतियां हैं बता ही दोगे, बट बतानी कैसे है, GS2 की लैंग्वेज में, गॉट इट। तो अब लिखो GS2 की लैंग्वेज क्या होती है, लिखो GS2 लैंग्वेज, जो उसकी भाषा होती है ना, अंडरस्टैंड GS2 की लैंग्वेज क्या होती है, और अपनी प्रिपरेशन को इसी से अलाइन कर दो एंड सी द मैजिक। ओके, तो जो पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है यू विल हैव टू राइट आर्टिकल्स, जो आपके अनुच्छेद होते हैं, आपको आर्टिकल्स लिखने ही होते हैं पॉलिटी में। यहां पे GS2 मतलब मोर ऑफ अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं, IR की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। आपको एट एनी कॉस्ट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सपोज क्वेश्चन आता है जुडिशरी पे, सीधे स्टार्ट करो, न्यायपालिका पे क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 टॉक्स अबाउट द सर्वोच्च न्यायालय, क्लियर। आपका मान लो अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन आया, आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्पीकर पे क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 93 टॉक्स अबाउट द स्पीकर। एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसकी नॉलेज एक स्टेज आगे है, गॉट इट। तो आपको आर्टिकल्स, अब वो लोग सर याद करना पड़ते हैं, कुछ नहीं याद करना पड़ता, सब याद हो जाता है, समझे। आप लिखोगे याद हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सबको पता है 324 से 329 होता है, ये सब याद हो जाते हैं, क्लियर। और नहीं आता तो आपको ये याद करने हैं, ओके। जिसपे प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आता है, तो अब अगर आप प्रेसिडेंट पे नहीं लिख पा रहे हो कि आर्टिकल 52 टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया, ठीक है, तो ऐसे आपको समवेयर अपने आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट PIQ में आ चुके हैं थीम्स, समझे। जैसे मान लो आपका न्यायालय पे आ चुका है, बहुत सारे आ चुके हैं, याद हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटर स्टेट पे आ जाएगा, अभी मैं पंचायती राज से कराऊंगा 243D एंड ऑल, तो वो आपको याद करने हैं, गॉट इट। मॉडर्न आंसर से मिलेगा, बट समवेयर आपको इतना प्रिपेयर करना होता है। जो सेकंड एस्पेक्ट है, आर्टिकल्स आप लोग भले कर लेते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होते हैं, बिना इसके आपके 120 मार्क्स कभी GS2 में नहीं आएंगे, ओके। तो आपको अब बोलोगे सर जजमेंट्स याद करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, ओके। कम से कम बताओ 70-80 और याद हो जाते हैं। सबको केशव भारती पता होता है, सबको मेनका गांधी पता होता है, क्लियर। इससे आगे बढ़ जाओ, आर्टिकल 21 पे ही कम से कम 10-12 केसेस हैं। अगर आप स्पीकर क्वेश्चन आता है तो कियोतो ओलोआन एंड केशव मेघचंद केस लिखना होता है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। आर्टिकल 21 पे बात है। अभी रिसेंट केस है आपका MK रंजीत सिंह एनवायरमेंट पे, जिसने बोला है कि क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इंपैक्ट है, जो आपका जलवायु परिवर्तन है, उसका जो आपके विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, ये भी अनुच्छेद 21 के पार्ट है, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। और अभी कल पढ़ाया था, ट्रिब्यूनल्स पे था एल चंद्रा केस, ओके। आपका एनवायरमेंट पे MC मेहता, सुभाष कुमार, ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। वुमेन पे विशाखा गाइडलाइन से लेकर आप अगर उठा लो कोई ना कोई सुचिता केसवानी, ऐसे आपको केसेस पढ़ने पड़ते हैं। ये केसेस जब आपको दिखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला, आप लिख दो एग्जामिनर ऑलवेज अप्रिशिएट। एग्जामिनर ये कीवर्ड है, ये देखता है कि आर यू राइटिंग दिस और नॉट। अभी जैसे क्वेश्चन आया था तुम्हारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, क्वेश्चन आया था, कल कराया था। तो इंडिपेंडेंस की बात, अगर देखो सेपरेशन ऑफ पावर की बात है,
सेपरेशन ऑफ पावर कहां लिखा है? आर्टिकल 50, बस कोट कर दो, एग्जामिनर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि जो हमारा जुडिशरी है, इट शुड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड द अकाउंटेबिलिटी। जो उत्तरदायित्वता है और जो उसकी इंडिपेंडेंस, उसको बैलेंस करना है। जो आपकी संवैधानिक नैतिकता है वो आपने सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है। अभी जो सबरी वाला केस हुआ था, सबरी वाला केस हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? जो आपकी संवैधानिक नैतिकता है ये सर्वोपरि है कंपेयर टू आपकी कल्चर और सांस्कृतिक जो भी आपकी मॉरलिटी है। तो ये आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये पढ़ने पड़ते हैं और मैक्सिमम 70 होते हैं। 70-80 में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, 70-80 बहुत आसान होते हैं, डरो मत। चेहरा ऐसा लग रहा है 70-80 हो जाता है, ठीक है, ये करना पड़ता है। गॉट इट। जो थर्ड एस्पेक्ट है वो होता है कमिटीज। आपके पास कमिटीज होती हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म पे, दिनेश गोस्वामी से लेकर आपके पास एनएन वोहरा कमेटी, ये कमिटीज पता होती हैं। क्लियर? कहीं ना कहीं संघवाद पे है तो आप सरकारिया लिख दो, पुंछी लिख दो, सेकेंड आरसी लिख दो, ये कमेटी हो जाती है याद। क्लियर? ऐसी कोई कमेटी नहीं जो बहुत ज्यादा है। अब से आया था वन नेशन वन इलेक्शन पे क्वेश्चन है 2024-25 में, तो वो कमेटी फॉर्म हुई थी आपकी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की। क्लियर? तो ये आपको कमिटीज का रिकमेंडेशन होता है। जैसे मैं बोलता हूं ना, आपकी वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आप जस्टिफाई करो। जस्टिफाई कैसे करोगे? कमिटीज बोलो। आप बोलते हो कि जैसे मान लो संघवाद में ये करना चाहिए कि जो गवर्नर है वो आपका दूसरे स्टेट से हो। किसने बोला? सरकार ने बोला है। तो ये आपको इतना कमिटीज ध्यान रखनी है, प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग करनी है। जब आप संघवाद पढ़ो, फेडरलिज्म पढ़ो, ये एस्पेक्ट पढ़ने हैं कि सरकारिया ने क्या बोला, टॉप 5 पॉइंट्स, पुंछी ने क्या बोला है, ये पढ़ोगे तो आप लिख दोगे। अभी आरबीआई की रिपोर्ट आएगी। अब आता चौथा पॉइंट, दैट इज जो चौथा पॉइंट होता है वो क्या होता है? आपका डेटा, डेटा एंड फैक्ट्स। जैसे आपका फाइनेंशियल जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसकी प्रॉब्लम है। ओके, जो आपका फिजिकल फेडरलिज्म है, जो वित्त संघवाद है, वित्तीय संघवाद, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें डेटा बोलो। ओके, इसमें डेटा क्या है कि जो आपका फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन, उसने 41% कहीं ना कहीं डिवॉल्यूशन कर दिया है। क्या हुआ? ठीक है, तो दैट इज 16 फाइनेंस कमीशन यहां नहीं है। 16 फाइनेंस कमीशन क्या है? आपका 41% डेटा हो गया। क्लियर? फिर आते हैं, ऐसे ही आपका अभी सेस एंड जीएसटी पे क्वेश्चन आया है, तो सेस जीएसटी पे डेटा ढूंढो कितने परसेंट हो गया है। कितना आपका पहले 10-11% था, फिर आपका 19-20% तक पहुंच चुका है, जो डिविजिबल पूल था। ये सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो डेटा इज इंपॉर्टेंट। ये डेटा वो आत्मा है जो कहीं ना कहीं आपकी आंसर को ताकत देगी। बिना इस डेटा के आप केवल कंकाल बना रहे हो। ओके, जैसे खाना खाते हो ना, तो एक होती है नेक्ड डाइट, बस दाल चावल रोटी खा ली, कार्बोहाइड्रेट, ना उसमें प्रोटीन है ना फाइबर है। तो अगर आपके आंसर्स में ये कमिटीज डेटा नहीं है तो आपको 3.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। यही प्रिपरेशन है आंसर राइटिंग की, यही आपका सिलेक्शन दिलाएगी। क्योंकि लिखने वाले सब लिख देंगे, है ना, मेंस लिखने वाले सब लिख देंगे, ये नहीं है मार्क्स नहीं आएंगे। गॉट इट। पांचवा जो पॉइंट है जो आजकल के टॉपर्स कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जो सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी है, दैट इज कॉन्टेक्चुअल। ये आप सीख जाओगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम द मेंस, नो वन कैन स्टॉप यू, आई कैन प्रॉमिस। क्योंकि एग्जाम ना इसी के मार्क्स देता है। क्या कॉन्टेक्चुअल मतलब क्या होता है? जैसे मान लो क्वेश्चन आया, अभी आया था क्वेश्चन 25 का उठा लो, कि जैसे मान लो कोई 25 का क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई भी उठा लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखो, हाँ, या एक काम करते हैं ना, ये क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो, दिख रहा है? क्वेश्चन है, ब्रॉड थीम क्या है? संघवाद। समझ में आ गया? यही तो है। देयर आर चैलेंजेस, बेसिकली इट फोकस ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर पे, क्या क्या चैलेंजेस हैं। ओके,
ठीक है, तो अब क्या होता है समझना, जो ब्रॉड थीम है वो क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर संघवाद पे है। ओके, जो संघीय ढांचा है इस पे ब्रॉड क्वेश्चन है, बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो डाइवर्स नीड को उसको एकोमोडेट करता है, करता था। आर देयर एनी चैलेंजेस, हाउ कैन एड्रेस, तो पहले क्या है कि हाउ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, जो हमारा संघीय ढांचा है, वो कैसे विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को क्या करता है, समायोजित करता है, दैट इज कहीं ना कहीं ये आपका एकोमोडेट करता है। तो पहला पार्ट ये बताना है, दूसरा क्या है चैलेंजेस, तीसरा क्या है दैट इज हाउ आर दे एड्रेस, तीन पार्ट हो गया, ये तो तुम डिमांड हिट कर दोगे। अब लिखो कॉन्टेक्चुअल इंट्रो क्या होता है समझना। लास्ट वीक 11th नीति आयोग की मीटिंग हुई, हुई ना, अगर नीति आयोग की 11वीं काउंसिल की मीटिंग हुई है परसों नरसों, सीधे स्टार्ट करो। द रिसेंट नीति आयोग 11th काउंसिल मीटिंग शोज द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इवॉल्विंग वेयर ऑल द 28 स्टेट्स पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। हो गया, ब्रॉड थीम पकड़ ली हमने, फेडरल स्ट्रक्चर पे है, दैट शोज कैसे, अब इसको जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको लिंक कर दो, है ना, दैट शोज हाउ इंडिया एक्मोडेटेड डाइवर्स नीड ऑफ स्टेट्स, गॉट इट। अब यहां पे हिट कर दिया, करंट अफेयर दिखा दिया, एग्जामिनर देता ही है मार्क्स, उसके बाद ऑप्शन नहीं है, और स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। तो ये आपको सीखना है, और ये होता नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप एक दिन में आधे घंटे ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, नींद आ जाएगी। वैसे आंसर राइटिंग भी है, वो आपको डेली 1.5 घंटे करनी है, एक साथ 3 घंटे नहीं होने वाली, 1 घंटे, एक साथ 5 घंटे पढ़ोगे, अगले दिन फैल जाओगे 2 दिन, समझ रहे हो। तो ये डेली का है, जब आप डेली करते हो आपका पार्ट बन जाता है, व्हाट इट हैबिट का। तो अब जैसे क्वेश्चन है, अब क्या है यहां पे, चलो लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो, कॉपी नहीं लाए हो, चलो एक काम करो, इनको एक एक पेज दो, दो दो पेज दो, लिखो, चलो लिखो जल्दी लिखो, हाँ गॉट इट, लिखो लिखो, कॉपी दो दो पेज दे दो सबको, पेन भी नहीं है। अच्छा चलो आप, अच्छा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक काम करो, आई एम गिविंग यू 3 to 4 मिनट, आपके पास 3 मिनट है, ब्रेनस्टॉर्म कर लो, इसका आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट है। 3 मिनट है। एटलीस्ट 2 से 3 करंट अफेयर बताना जो पहले कर चुके हैं। अच्छा, डेली क्लास में आपका एक आंसर राइटिंग होगा, एक आंसर लिखा जाएगा, ठीक है, डेली 7 से 8 मिनट मिलेंगे, हर क्लास में एक आंसर लिखना है आपको, थोड़ा प्रेशराइज मोड में, 7 मिनट ही है, लिखो। अच्छा कॉपी नहीं लाए हो, अच्छा हाँ लिख लो, 3 मिनट ब्रेन स्टॉर्म कर लो, क्या क्या सोचा है, ब्रेन स्टॉर्म करो, क्या क्या बोल सकते हो इस पे, वो आपको हेल्प करेगा। आप लोग भी सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है। देखते हैं किसको अच्छा आंसर आता है।
चलो बताओ, चलो छोड़ो, बताओ कौन बताएगा? तीनों पॉइंट 5 पॉइंट बताने हैं, तीनों जो डिमांड है। ओके, कैसे एकोमोडेट कर रहा है बताओ, पहला पॉइंट बताओ। क्या? हाँ, तो वेरी गुड, ही जस्ट तुमने कीवर्ड बोल दिया। जो आर्टिकल 280 है दैट इज फाइनेंस कमीशन, ये आपकी बात करता है जो सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करता है। ओके, पता है ना फाइनेंस कमीशन होता है।